श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 476 परिच्छेद 79 अवतारवाद। प्राण कृष्ण मास्टर राम, गिरीश, गोपाल आदि के संग में शनिवार 5 अप्रैल 1884 सुबह के 8 बजे हैं। मास्टर ने दक्षिणेश्वर में पहुंचकर देखा श्री रामकृष्ण प्रसन्न चित्त हैं, अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं। जमीन पर कई भक्त बैठे थे, उनमें श्रीयुत प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय भी थे। प्राण कृष्ण जनाई के मुखर्जियों के वंश के हैं, कलकत्ते में श्यामपुकुर में रहते हैं। मैकेंजी लॉयल के एक्सचेंज नामक नीलाम घर के कार्याध्यक्ष हैं। ये गृहस्थ तो हैं, परंतु वेदांत चर्चा में उनकी बड़ी प्रीति है। श्री रामकृष्ण देव की बड़ी भक्ति करते हैं, कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। अभी अभी एक दिन श्री रामकृष्ण देव को अपने घर ले जाकर उन्होंने उत्सव मनाया था। ये बाग बाजार के घाट में रोज प्रातः काल गंगा स्नान करते हैं और वहाँ कोई नाव ठीक हो गई हो तो उस पर चढ़कर सीधे दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए चले आते हैं। आज भी इसी तरह उन्होंने नाव किराए पर की थी। नाव जब किनारे से आगे बढ़ी तब उसमें लहरों की टक्कर लगने लगी। मास्टर भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा, मुझे उतार दीजिए। प्राण कृष्ण और उनके दूसरे मित्र समझाने लगे, परंतु उन्होंने कहा, नहीं, मुझे उतार दीजिए, मैं पैदल चलकर दक्षिणेश्वर जाऊंगा। लाचार हो उन्हें उतार देना पड़ा। मास्टर ने पहुंचकर देखा वे लोग कुछ पहले ही पहुंच गए हैं। श्री रामकृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके वे भी एक ओर बैठे। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण से, परंतु आदमी में उनका ज्यादा प्रकाश है। अगर कहो अवतार कैसे सिद्ध होगा, जिनमें भूख प्यास ये सब जीवों के धर्म है, संभव है कि उनमें रोग शोक भी हो। तो इसका उत्तर यह है कि पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रो रहे हैं। देखो ना, श्री रामचंद्र सीता के वियोग से रोने लगे थे। जब हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का अवतार लिया, तब हिरण्याक्ष का वध हो जाने पर भी भगवान अपने धाम में नहीं गए थे, वराह के ही रूप में रहने लगे। कुछ बच्चे भी हो गए थे, उन्हें लेकर एक तरह से बड़े मजे में रहते थे। देवताओं ने कहा, यह इन्हें क्या हो गया, ये तो अब आना ही नहीं चाहते। तब सब मिलकर शिव के पास गए और सब हाल उन्हें कह सुनाया। शिव ने उनके पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, पर सुनता कौन है। वे अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे। सब हंसे। तब शिव ने त्रिशूल से देह नष्ट कर दी। भगवान खिलखिलाकर हंसे और अपने लोक को चले गए। प्राण कृष्ण श्री रामकृष्ण से, महाराज, यह अनाहत शब्द क्या है? श्री रामकृष्ण, अनाहत शब्द सदा आप ही आप हो रहा है। वह प्रणव ओमकार की ध्वनि है, पर ब्रह्म से आती है। योगी इसे सुनते हैं। विषयी जीवों को यह ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। योगी जानते हैं कि वह ध्वनि एक ओर तो नाभि कमल से उठती है और दूसरी ओर उस क्षीर सिंधु शाही परब्रह्म से। प्राण कृष्ण, महाराज, परलोक कैसा है? श्री रामकृष्ण, केशव सेन ने भी यह बात पूछी थी। जब तक आदमी अज्ञान दशा में रहता है, अर्थात जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता, तब तक जन्म ग्रहण करना पड़ता है, परंतु ज्ञान हो जाने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। पृथ्वी में या किसी दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता। कुम्हार धूप में सूखने के लिए हंडिया रख देता है, देखा नहीं तुमने? उनमें कच्ची हंडिया रहती हैं और पकी हुई भी। कभी कभी जानवरों के आने जाने से कुछ हंडियां फूट जाती हैं,
उनमें जो हंडी पकी हुई होती है उसे कुम्हार फेंक देता है। उससे फिर उसका कोई काम नहीं चलता। और अगर कच्ची हंडी फूटी हो तो कुम्हार उसे ले लेता है, भिगोकर गाला बनाकर चाक पर फिर चढ़ा देता है। उससे फिर दूसरी हंडी तैयार करता है। इसी तरह जब तक ईश्वर दर्शन नहीं हुए तब तक कुम्हार के हाथ जाना होगा, अर्थात इस संसार में घूम घाम कर आना होगा। उबाले हुए धानों के गाड़ने से क्या होगा, फिर उससे पेड़ नहीं होता। मनुष्य यदि ज्ञानाग्नि में सिद्ध हो जाए तो फिर वह नई सृष्टि के काम का नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है। पुराणों के मत में है भक्त और भगवान, मैं एक अलग और तुम अलग। शरीर एक पात्र है जिसमें मन बुद्धि अहंकार रूपी पानी है। ब्रह्म सूर्य स्वरूप है, इस पानी में उनका प्रतिबिंब गिर रहा है। भक्त ईश्वर का वही रूप देखता है। वेदांत के मत से ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया स्वप्नवत अवस्तु। अहम रूपी एक लाठी सच्चिदानंद समुद्र पर पड़ी हुई है। मास्टर से तुम इसे सुनते जाना। अहम लाठी को उठा लेने पर एक सच्चिदानंद समुद्र रह जाता है। अहम लाठी के रहने से दो दिख पड़ते हैं, इधर पानी का एक हिस्सा और उधर एक हिस्सा। ब्रह्म ज्ञान होने पर मनुष्य को समाधि हो जाती है, तब यहाँ अहम मिट जाता है। परंतु लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था प्राण कृष्ण से। परंतु ज्ञानियों का एक लक्षण और भी है। कोई कोई सोचते हैं मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञानी किसी की बुराई नहीं कर सकता, वह बालक सा हो जाता है। लोहे के खड्ग में अगर पारस पत्थर छुआ दिया जाए तो खड्ग सोने का हो जाता है। सोने से हिंसा का काम नहीं होता। बाहर से भले ही जान पड़ता हो कि इसमें राग अहंकार है, परंतु वास्तव में ज्ञानी में यह सब कुछ नहीं रहता। दूर से जली रस्सी देखिए तो जान पड़ता है कि यह रस्सी ही पड़ी हुई है, परंतु पास जाकर फूंक मारिए तो सब राख होकर उड़ जाती है। क्रोध का अहंकार का बस आकार मात्र है, परंतु वह यथार्थ में क्रोध नहीं, अहंकार नहीं। बच्चे में आसक्ति नहीं रहती। अभी अभी उसने घरौंदा बनाया, कोई उसे छू ले तो तिनक कर नाचने लगे, रोना शुरू कर दे, परंतु खुद ही थोड़ी देर में उसे बिगाड़ डालता है। अभी अभी देखो तो कपड़े पर रीझा है, कहता है मेरे बाबूजी ने ले दिया है, मैं नहीं दूंगा, परंतु एक खिलौना दो, बस भूल जाता है, कपड़े को वही छोड़कर चला जाता है। यही सब ज्ञानी के लक्षण हैं। चाहे घर में बड़ा ऐश्वर्य हो, शीशे मेज तस्वीरें गाड़ी घोड़े, परंतु दिल में आ जाए तो सब छोड़ छाड़ कर काशी की राह पकड़ ले। वेदांत के मत से जागरण अवस्था भी कुछ नहीं है। किसी लकड़हारे ने स्वप्न देखा था, कच्ची नींद में ही किसी दूसरे के जगा देने पर उसने झुंझलाकर कहा, तूने क्यों मुझे कच्ची नींद में जगाया? मैं राजा हो गया था और 7 लड़कों का बाप। मेरे बच्चे लिखते पढ़ते थे, अस्त्र विद्या सीख रहे थे, मैं सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था, क्यों मेरा सब्ज बाग उजाड़ डाला? उस आदमी ने कहा, अरे वह तो स्वप्न था, उसमें क्या रखा है? लकड़हारे ने कहा, चल तू नहीं समझा, मेरा लकड़हारा होना जिस तरह सच है, स्वप्न में राजा होना उसी तरह सच है। लकड़हारा होना यदि सत्य हो तो स्वप्न में राजा होना भी सत्य है। अब श्री राम कृष्ण विज्ञानी की बात कह रहे हैं। नीति नीति करके आत्म साक्षात्कार करने को ज्ञान कहते हैं। नीति नीति विचार करके मनुष्य समाधि में आत्मदर्शन करता है। श्री राम कृष्ण। विज्ञान अर्थात
विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना। किसी ने दूध का नाम ही नाम सुना है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। जिसने सिर्फ सुना है वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है और जिसने पिया है वह विज्ञानी है। विशेष रूप से ज्ञान उसी को हुआ है, ईश्वर को देखकर उनसे वार्तालाप करना जैसे वे परम आत्मीय हो, इसी का नाम विज्ञान है। पहले नेति नेति किया जाता है, वे पंचभूत नहीं है, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है, वे सब तत्वों से परे हैं। छत पर चढ़ना होगा, सब सीढ़ियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा। सीढ़ियाँ कभी छत नहीं है, परंतु छत पर पहुंचकर देखा जाता है जिन चीज़ों से छत बनी है, ईंट चूना सुर्खी, उन्हीं चीज़ों से सीढ़ियाँ भी बनी है, पर सीढ़ियाँ कभी छत नहीं है। जो परब्रह्म है वे ही जीव जगत और 24 तत्व भी हुए हैं। जो आत्मा है वे ही पंचभूत भी हुए हैं। मिट्टी इतनी कड़ी क्यों है अगर वह आत्मा से ही हुई है। उनकी इच्छा से सब हो सकता है। हाड़ और मांस, शोणित और शुक्र से ही तो होते हैं। समुद्र का फेन कितना कड़ा होता है। विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है। तब अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत वे ही हुए हैं, वे संसार से अलग नहीं हैं। श्री रामचंद्र ने ज्ञान लाभ के पश्चात जब कहा कि मैं संसार में न रहूंगा, तब दशरथ के समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेजा। वशिष्ठ ने कहा, राम, यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। श्री रामचंद्र चुप हो रहे। वे अच्छी तरह जानते थे ईश्वर से अलग कोई चीज नहीं है। उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा। बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए। मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है। देखो ना, कुमारी पूजा क्या है? मल और मूत्र त्याग करके आई हुई लड़कियां, उन्हें मैंने देखा साक्षात भगवती की मूर्ति। एक और स्त्री है और एक और बच्चा, दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है, किंतु भाव भिन्न है। तात्पर्य यह है कि खेल सब मन का है। शुद्ध मन में एक खास भाव होता है। उस मन को प्राप्त कर लेने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अतएव साधना चाहिए, साधना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि स्त्रियों पर सहज ही आसक्ति हो जाती है। स्त्रियां स्वभाव से ही पुरुषों को प्यार करती हैं, पुरुष स्वभाव से ही स्त्रियों को प्यार करते हैं। दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं। हठ योगी आता है। पंचवटी में कई दिनों से एक हठ योगी रहते हैं। वे सिर्फ दूध और अफीम खाते हैं और हठ योग करते हैं। रोटी भात यह कुछ नहीं खाते। अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं है। श्री रामकृष्ण जब पंचवटी के पास गए थे तब वे हठ योगी से बातचीत करके आए थे। हठ योगी ने राखाल से कहा था, परमहंस जी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना। श्री रामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएंगे तब उनसे कहा जाएगा। हठ योगी श्री रामकृष्ण से, आपने राखाल से क्या कहा था? श्री रामकृष्ण, कहा था बाबुओं से कहूंगा, अगर वे कुछ देंगे तो दे देंगे, परंतु क्यों? प्राण कृष्णादि से। तुम शायद इन्हें लाइक पसंद नहीं करते। प्राण कृष्ण चुपचाप बैठे रहे। हठ योगी चला जाता है। श्री रामकृष्ण की बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्णादि भक्तों से। और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान चाहिए। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरी तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है, पहले बहुत थी। नहाऊंगा यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्चारण किया, सिर पर पानी भी डाला,
परंतु फिर भी संदेह होता था कि शायद अच्छी तरह नहाना अभी भी नहीं हुआ। अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊंगा, यह सोचा नहीं कि वहां गया। राम के मकान गया कलकत्ते में, कह दिया कि पूड़ियाँ ना खाऊंगा। जब खाने को दिया गया तब देखा भूख लगी है, परंतु कह जो दिया है कि पूड़ियाँ न खाऊंगा, तो मजबूरन मिठाई से पेट भरा। सब हंसते हैं। इस समय तो दृढ़ता कुछ घट गई है। टट्टी की हाजत नहीं है, परंतु कह डाला है कि टट्टी जाऊंगा, क्या किया जाए। राम से पूछा, उसने कहा नहीं लगी है तो जाकर क्या कीजिएगा। तब मैंने विचार किया, सभी तो नारायण है, राम भी नारायण है, उसकी बात क्यों न मानो। हाथी नारायण है, परंतु महावत भी तो नारायण है। महावत जिस समय कह रहा है हाथी के पास मत जाओ, उस समय उसकी बात क्यों न मानी जाए। इस तरह विचार करके अब पहले की अपेक्षा दृढ़ता कुछ घट गई है। अब इस समय देख रहा हूँ एक और अवस्था आ रही है। बहुत दिन हुए वैष्णव चरण ने कहा था, आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूँ अनेक रूपों में वही विचरण कर रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी छल रूप में और कभी खल रूप में। इसीलिए कहता हूँ, साधु रूपी नारायण, छल रूपी नारायण, खल रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। अब चिंता है सबको किस तरह भोजन कराया जाए। सबको भोजन कराने की इच्छा होती है, इसलिए एक एक आदमी को यहाँ रखकर भोजन कराता हूँ। प्राण कृष्ण मास्टर को देखकर सहास्य, अच्छा आदमी है। श्री रामकृष्ण से, महाराज नाव से उतरकर ही दम लिया। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, क्या हुआ। प्राण कृष्ण, ये नाव पर चढ़े थे, जरा सी लहर की टक्कर लगी और इन्होंने कहा उतार दो हमको। मास्टर से, किस तरह फिर आए आप। मास्टर सहास्य, पैदल चलकर। प्राण कृष्ण श्री रामकृष्ण से, महाराज अब सोच रहा हूँ काम छोड़ दूंगा। काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा। इन्हें साथ के एक बाबू की ओर इशारा करके इन्हें काम सिखा रहा हूँ। मेरे छोड़ देने पर ये काम करेंगे, अब और नहीं होता। श्री रामकृष्ण, हाँ बड़ी झंझट है। इस समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा है। तुम कहते तो हो कि छोड़ोगे, कप्तान ने भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं सकते। कितने ही पंडित हैं जो ज्ञान की बातें कहा करते हैं, वे मुख से ही कहते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊंचे है, परंतु उसकी नजर मरघट पर ही रहती है, अर्थात उसी कामिनी कांचन पर, संसार पर आसक्ति। अगर मैं सुनता हूँ कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है, तो मुझे सचमुच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है, और नहीं तो वे सब भेड़ बकरे से ही जान पड़ते हैं। प्राण कृष्ण प्रणाम करके विदा हुए। उन्होंने मास्टर से चलने के लिए पूछा। मास्टर ने कहा, मैं अभी न जाऊंगा, आप चलिए। प्राण कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम अब और नाव पर कदम रखोगे। सब हंसते हैं। मास्टर ने पंचवटी में थोड़ी देर टहलकर जिस घाट में श्री रामकृष्ण नहाते थे उसी में नहाया। इसके बाद श्री भवतारिणी और राधाकांत के दर्शन किए। वे सोच रहे हैं, मैंने सुना था ईश्वर निराकार है, तो फिर क्यों मैं इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूँ। क्या श्री रामकृष्ण साकार देव देवियों को मानते हैं इसलिए? मैं तो ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं समझता, परंतु जबकि श्री रामकृष्ण मानते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मानना ही होगा। मास्टर श्री भवतारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं। देखा उनके दोनों बाएं हाथों में खड्ग और नरमुंड शोभा दे रहे हैं। दोनों दाहिने हाथों में वर और अभय। एक ओर वे भयंकरा मूर्ति हैं और दूसरी ओर भक्त
वत्सला मातृमूर्ति, उनमें दो भावों का एकत्र समावेश हो रहा है। भक्तों के निकट, अपने दीनहीन जीवों के निकट माता दयामयी और स्नेहमयी के स्वरूप में आती है। और यह भी सत्य है कि वे भयंकरा और काल कामिनी भी है। एक ही आधार में ये दो भाव क्यों है, इसका हाल तो वे ही जाने। मास्टर श्री रामकृष्ण की व्याख्या याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सुना है केशव सेन ने भी श्री रामकृष्ण के पास देवी प्रतिमा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। क्या यही मृण्मय आधार में चिन्मयी मूर्ति है? केशव यही बात कहते थे। अब वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। वे नहा चुके हैं। यह देखकर श्री रामकृष्ण ने उन्हें फल मूल प्रसाद खाने के लिए दिया। गोल बरामदे में आकर उन्होंने प्रसाद पाया। पानी वाला लोटा बरामदे में ही रह गया था। वे जल्दी से श्री रामकृष्ण के पास आकर कमरे में बैठ ही रहे थे कि श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोटा नहीं लाए? मास्टर, जी हाँ लाता हूँ। श्री रामकृष्ण, वाह। मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया। बरामदे से लोटा लाकर कमरे में रखा। मास्टर का घर कलकत्ते में है। घर में शांति न मिलने के कारण उन्होंने श्यामपुकुर में किराए का मकान लिया है। उनका स्कूल भी वही है। उनके अपने मकान में उनके पिता और भाई रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि वे अपने मकान में आकर रहे, क्योंकि एक ही घर और एक ही थाली के खाने वालों में भजन पूजन करने की बड़ी सुविधा है। यद्यपि श्री रामकृष्ण बीच बीच में ऐसा कहते थे, तथापि दुर्भाग्यवश मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके। आज श्री रामकृष्ण ने फिर वही बात उठाई। श्री रामकृष्ण, क्यों, अब तुम घर जाओगे? मास्टर, मेरा तो वहां रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण, क्यों, तुम्हारा बाप मकान गिरवाकर वहां नई इमारत खड़ी कर रहा है। मास्टर, घर में मुझे बड़ी तकलीफ मिली है, वहां जाने को मेरा किसी तरह मन नहीं होता। श्री रामकृष्ण, तुम किससे डरते हो? मास्टर, सबसे। श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर में, वहां भय वैसा ही है जैसा तुम्हें नाव पर चढ़ते समय होता है। देवताओं का भोग लग गया, आरती हो रही है। काली मंदिर में आनंद हो रहा है। आरती का शब्द सुनकर कंगाल, साधु, फकीर सब अतिथिशाला में दौड़ आ रहे हैं। किसी के हाथ में पत्तल है, किसी के हाथ में थाली लोटा। सब ने प्रसाद पाया। आज मास्टर ने भी भवतारिणी का प्रसाद पाया। केशव चंद्र सेन और नवविधान। नवविधान में सार है। श्री रामकृष्ण प्रसाद ग्रहण करके जरा विश्राम कर रहे हैं। इतने में राम, गिरीन्द्र तथा और भी कई भक्त आ पहुंचे। भक्तों ने माथा टेक कर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। श्रीयुत केशव चंद्र सेन के नवविधान की चर्चा चली। राम श्री रामकृष्ण से, महाराज, मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता कि नवविधान से कोई उपकार हुआ हो। केशव बाबू अगर सच्चे होते तो फिर उनके शिष्यों की यह दशा क्यों होती? मेरे मत से उनके भीतर कुछ भी नहीं है। जैसे खपरे बजाकर दरवाजे में ताला लगाना। लोग सोचते हैं इसके खूब रुपए हैं, झनकार हो रही है, परंतु भीतर बस खपरे ही खपरे हैं। बाहर के लोग भीतर की खबर क्या जाने। श्री रामकृष्ण, कुछ सार जरूर है, नहीं तो इतने आदमी केशव को क्यों मानते हैं? शिवनाथ को लोग क्यों नहीं पहचानते? ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा कभी नहीं होता। परंतु संसार का त्याग किए बिना आचार्य का काम नहीं होता। लोग कहते हैं
यह संसारी आदमी है। यह खुद तो कामिनी और कांचन का छिपकर भोग करता है और हमसे कहता है ईश्वर ही सत्य है, संसार स्वप्नवत अनित्य है। सर्वत्यागी हुए बिना उसकी बात सब लोग नहीं मानते। जो लोग संसार में पड़े हैं उन्हीं में कोई कोई मान सकते हैं। केशव के घर द्वार कुटुंब परिवार था, अतएव मन भी संसार में था। संसार की रक्षा भी तो करनी होगी, इसीलिए इतना लेक्चर उसने दिया, परंतु अपने संसार को बड़ी मजबूती में रख गया है। कैसा दामाद है। मैं उसके घर के भीतर गया, देखा बड़े बड़े पलंग हैं। सांसारिक काम करने लगे तो धीरे धीरे ये सब आ जाते हैं। भोग की ही भूमि संसार कहलाती है। राम। वे पलंग और मकान केशव को हिस्से में मिले थे। महाराज, आप कुछ भी कहें, परंतु विजय बाबू ने कहा है, केशव सेन ने मुझसे कहा था, मैं ईसा और गौरांग का अंश हूँ और तुम अपने को अद्वैत का अंश बतलाया करो। और उसने क्या कहा था आप जानते हैं? आपको कहा था वे भी नवविधान के हैं। श्री रामकृष्ण और सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, परमात्मा जाने, मैं तो यह भी नहीं जानता कि नवविधान का अर्थ क्या है। सब हंसते हैं। राम। केशव की शिष्य मंडली कहती है, ज्ञान और भक्ति का समन्वय सबसे पहले केशव बाबू ने किया है। श्री रामकृष्ण आश्चर्य में आकर, यह क्या, तो फिर अध्यात्म रामायण है क्या? नारद श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं, हे राम, वेदों में जिस परब्रह्म की कथा है वह तुम ही हो। तुम ही मनुष्य के रूप में हमारे पास हो। तुम्हें ही हम मनुष्य देख रहे हैं। वस्तुतः तुम मनुष्य नहीं हो, वही परब्रह्म हो। श्री रामचंद्र ने कहा, नारद, तुम पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम वर मांगो। नारद ने कहा, राम, और क्या वर मांगो? अपने पाद पद्मों में मुझे शुद्धा भक्ति दो और अपनी भुवन मोहिनी माया में कभी फंसा न देना। इस तरह अध्यात्म रामायण में केवल ज्ञान और भक्ति की ही बातें हैं। फिर केशव के शिष्य अमृत की बात चली। राम। अमृत बाबू कैसे हो गए हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ, उस दिन मैंने बड़ा दुबला देखा। राम। महाराज, अब लेक्चर की भी बात सुन लीजिए। जब खोल में पहला धावा मारा गया तब साथ ही कहा गया, केशव की जय। आपने कहा था बंधी तलैया में ही दल होता है। इसी पर एक दिन लेक्चर में अमृत बाबू ने कहा, साधु ने कहा है सही कि बंधी तलैया में दल होता है, परंतु भाइयों, दल चाहिए, संगठन चाहिए। सच कहता हूँ, दल चाहिए। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, यह क्या है? राम राम, यह भी लेक्चर है। फिर बात उठी कि कोई कोई जरा अपनी तारीफ चाहते हैं। श्री रामकृष्ण, निमाई सन्यास का नाटक हो रहा था। केशव के यहाँ मुझे ले गए थे। वहाँ सुना न जाने किसने कहा, ये दोनों केशव और प्रताप गौरांग और नित्यानंद है। प्रसन्न ने तब मुझसे पूछा, तो फिर आप कौन हैं? देखा केशव एकटक मेरी ओर देख रहा था। मैं क्या कहता हूँ यह सुनने के लिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे दासों का दास, रेणु की रेणु हूँ। केशव ने हंसकर कहा, ये पकड़ में नहीं आना चाहते। राम। केशव कभी कभी आपको जॉन द बैप्टिस्ट बतलाते थे, एक भक्त, और कभी कभी आपको 19वीं सदी के चैतन्य बतलाते थे। श्री रामकृष्ण, इसके क्या माने? भक्त अर्थात अंग्रेजी की इस शताब्दी में चैतन्य देव फिर आए हैं और वे आप हैं। श्री रामकृष्ण अन्य मनस्क होकर,
खैर, वहां तो जैसे हुआ। अब यह बतलाओ कि हाथ कैसे अच्छा हो। अब बस यही सोचता हूँ कि हाथ कैसे अच्छा हो। त्रैलोक्य के गाने की बात चली। त्रैलोक्य केशव के समाज में भगवत गुणानुवाद कीर्तन करते हैं। श्री रामकृष्ण। आहा, त्रैलोक्य का क्या ही सुंदर गाना है। राम। क्या सब बिल्कुल ठीक होता है? श्री रामकृष्ण। हाँ, बिल्कुल ठीक। अगर वैसा न होता तो मन को इतना क्यों खींचता? राम। आप ही के सब भाव लेकर गीतों की रचना की गई है। केशव सेन उपासना के समय उन्हीं सब भावों का वर्णन करते थे और त्रैलोक्य बाबू उसी तरह के पद जोड़ते थे। देखिए, एक गाना है, भावार्थ। प्रेम के बाजार में आनंद का मेला लगा हुआ है। भक्तों के संग हरि अपनी मौज में कितने ही खेल खेल रहे हैं। आप भक्तों के साथ आनंद करते हैं। यह देखकर इस गाने की रचना हुई है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए। तुम अब जलाओ मत, भला मुझे क्यों लपेटते हो? सब हंसते हैं। गिरीन्द्र। ब्राह्मगण कहते हैं परमहंस देव में फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। श्री रामकृष्ण। इसका क्या मतलब? मास्टर। आप संगठन करना नहीं जानते, आप में बुद्धि कम है यह कहते हैं। श्री रामकृष्ण राम से। अब यह बतलाओ, मेरा हाथ क्यों टूटा? तुम इसी विषय पर एक लेक्चर दो। सब हंसते हैं। ब्राह्म समाजी निराकार निराकार कहा करते हैं। खैर, कहीं उन्हें अंदर से पुकारने ही से हुआ। अगर अंतर की बात हो तो वे तो अंतर्यामी हैं। वे अवश्य समझा देंगे उनका स्वरूप क्या है। परंतु यह अच्छा नहीं, यह कहना कि हम लोगों ने जो कुछ समझा है वही ठीक है और दूसरे जो कुछ करते हैं सब गलत। हम लोग निराकार कह रहे हैं, अतएव वे साकार नहीं निराकार हैं। हम लोग साकार कह रहे हैं, अतएव वे साकार हैं निराकार नहीं। मनुष्य क्या कभी उनकी इति कर सकता है? इसी तरह वैष्णवों और शाक्तों में भी विरोध है। वैष्णव कहता है हमारे केशव ही एकमात्र उद्धार करता है और शाक्त कहता है बस हमारी भगवती एकमात्र उद्धार करने वाली है। मैं वैष्णव चरण को सेजो बाबू के पास ले गया था। वैष्णव चरण वैरागी है, बड़ा पंडित है, परंतु कट्टर वैष्णव है। इधर सेजो बाबू भगवती के भक्त हैं। अच्छी बातें हो रही थी, इसी समय वैष्णव चरण ने कह डाला, मुक्ति देने वाले तो एक केशव ही हैं। केशव का नाम लेते ही सेजो बाबू का मुंह लाल हो गया और वे बोले, तू साला। सब हंस पड़े। मथुर बाबू शाक्त जो थे, उनके लिए यह कहना स्वाभाविक ही था। मैंने इधर वैष्णव चरण को खींच लिया। जितने आदमियों को देखता हूँ धर्म धर्म करके एक दूसरे से झगड़ा किया करते हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्म समाजी, शाक्त, वैष्णव, शैव सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। जिन्हें कृष्ण कहते हो वे ही शिव, वे ही आद्या शक्ति है, वे ही ईसा है और वे ही अल्लाह है। एक राम, उनके 1000 नाम, वस्तु एक ही है, केवल उसके नाम अलग अलग हैं। सब लोग एक ही वस्तु की चाह कर रहे हैं। अंतर इतना ही है कि देश अलग है, पात्र अलग और नाम अलग। एक तालाब में बहुत से घाट हैं। हिंदू एक घाट से पानी ले रहे हैं, घड़े में भरकर कहते हैं जल। मुसलमान एक दूसरे घाट से पानी भर रहे हैं, चमड़े के बैग में, कहते हैं पानी। क्रिश्चियन तीसरे घाट से पानी ले रहे हैं, वे कहते हैं वाटर। सब हंसते हैं। अगर कोई कहे नहीं,
यह चीज जल नहीं है, यह पानी है, या वाटर नहीं जल है, तो यहाँ हंसी की ही बात होगी। इसीलिए दल, मतांतर और झगड़े होते हैं। धर्म के नाम पर लट्ठम लट्ठा मार काट, यह सब अच्छा नहीं है। सब उन्हीं के पथ पर जा रहे हैं। आंतरिकता होने पर, व्याकुलता आने पर उन्हें मनुष्य प्राप्त करेगा ही। मणि से तुम यहाँ सुनते जाओ। वेद, पुराण, तंत्र, शास्त्र उन्हीं को चाहते हैं, वे किसी दूसरे को नहीं चाहते। सच्चिदानंद बस एक ही है, जिन्हें वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म कहा है, तंत्र में उन्हीं को सच्चिदानंद शिव कहा है, उन्हीं को उधर पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण कहा है। श्री रामकृष्ण ने सुना, राम घर में कभी कभी स्वयं भोजन पकाते हैं। श्री रामकृष्ण मणि से, क्या तुम भी अपने हाथ से भोजन पकाते हो? मणि, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, कोशिश करके देखो ना जरा, थोड़ा सा गोघृत छोड़कर भोजन किया करो, शरीर और मन शुद्ध जान पड़ने लगेंगे। राम की घर गृहस्थी की बहुत सी बातें हो रही हैं। राम के पिता परम वैष्णव है, घर में श्रीधर की सेवा होती है। राम के पिता ने अपना दूसरा विवाह किया था। उस समय राम की उम्र बहुत कम थी। पिता और विमाता राम के घर में ही थे, परंतु विमाता के साथ रहकर राम सुखी नहीं रह सके। इस समय विमाता की उम्र 40 साल की है। विमाता के कारण राम और उनके पिता में कभी कभी अनबन हो जाती थी। आज वे ही सब बातें हो रही हैं। राम, बाबूजी की बुद्धि मारी गई है। श्री रामकृष्ण भक्तों से, सुना, बाबूजी की बुद्धि मारी गई है और आपकी बहुत अच्छी है। राम, उनके विमाता के मकान में आने ही से अशांति होती है, एक न एक झंझट पैदा हो जाता है। हमारा परिवार नष्ट होने पर आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, वे अपने मायके में क्यों नहीं जाकर रहती। गिरीन्द्र राम से, अपनी स्त्री को उसी तरह मायके में क्यों नहीं रखते? सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, यह क्या कुछ हंडी और घड़ा है? हंडी एक जगह रही और उसका ढक्कन दूसरी जगह, शिव एक ओर तथा शक्ति दूसरी ओर। राम, महाराज, हम लोग सुख से हैं, वे आई नहीं कि तोड़फोड़ मचाया। ऐसी दशा में श्री रामकृष्ण, हाँ, अलग एक मकान कर दो। यह एक बात हो सकती है। महीने महीने सब खर्च देते जाना। पिता कितने बड़े गुरु हैं। राखाल मुझसे पूछता था, क्या मैं बाबूजी की थाली में खा लूं? मैंने कहा, अरे यह क्या, तुझे हो क्या गया है जो तू अपने बाप की थाली में न खाएगा? परंतु एक बात है, जो लोग सन्मार्ग में है वे अपना जूठा किसी को खाने के लिए नहीं देते। यहाँ तक कि कुत्ते को भी जूठन नहीं दी जाती। गिरीन्द्र, महाराज, माँ बाप ने अगर कोई घोर अपराध किया हो, कोई घोर पाप किया हो तो? श्री रामकृष्ण, तो वह भी सही। माता यदि व्यभिचारिणी हो तो भी उसका त्याग न करना चाहिए। अमुक बाबाओं की गुरु पत्नी का चरित्र नष्ट हो गया, तब उन्होंने कहा उनका लड़का गुरु बनाया जाए। मैंने कहा, यह तुम क्या कहते हो? तुम सूरन को छोड़कर सूरन की आंख लोगे? नष्ट हो गई तो क्या हुआ, तुम उसे ही अपना इष्ट समझो। एक गाने में है, मेरे गुरु यद्यपि कलवार की दुकान पर जाया करते हैं, तथापि मेरे गुरु नित्यानंद राय हैं। श्री रामकृष्ण, माँ बाप क्या कुछ साधारण मनुष्य है? बिना उनके प्रसन्न हुए धर्म कर्म कुछ भी नहीं होता। चैतन्य देव प्रेम से पागल थे,
परंतु फिर भी संन्यास से पहले कुछ दिन लगातार उन्होंने अपनी माता को समझाया था। कहा था, माँ, मैं कभी कभी आकर तुम्हें देख दिखा जाया करूँगा। मास्टर से तिरस्कार करते हुए, और तुम्हारे लिए कहता हूँ, माँ बाप ने तुम्हें आदमी बना दिया, अब कई लड़के बच्चे भी हो गए हैं, इस पर बीवी को साथ लेकर निकल आना। माता पिता को धोखा देकर बीवी बच्चों को लेकर वैष्णवी बनकर निकलता है। तुम्हारे बाप को कोई कमी नहीं है, नहीं तो मैं कहता धिक्कार है तुमको। सबके सब स्तब्ध हैं। कुछ ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, उधर मातृ ऋण, पितृ ऋण, स्त्री ऋण। माता पिता के ऋण का शोध किए बिना कोई काम नहीं होता। फिर पत्नी का भी ऋण है। हरीश पत्नी का त्याग करके यहाँ आकर रहता है। यदि उसकी स्त्री के भोजन की सुविधा न होती तो मैं कहता साला बेईमान है। ज्ञान के पश्चात उसी पत्नी को तुम साक्षात भगवती देखोगे। सप्तशती में है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। वे ही माँ हुई हैं। जितनी स्त्रियां देखते हो सब वे ही हैं। इसीलिए मैं वृंदा को कुछ कह नहीं सकता। कोई लोग श्लोक झाड़ते हैं, लंबी लंबी बातें बघारते हैं, परंतु उनका व्यवहार कुछ और ही होता है। इस हठ योगी के लिए किसी तरह अफीम और दूध इकट्ठा हो। राम प्रसन्न बस इसी चिंता में मारा मारा घूमता है। और वह यह भी कहता है कि मनु में साधु सेवा का उल्लेख है। इधर बूढ़ी माँ खाने को नहीं पाती, सौदा खरीदने के लिए हाट बाजार खुद जाया करती है। क्या कहूँ, ऐसा क्रोध आता है। परंतु एक बात और है, अगर प्रेमोन्मत्त अवस्था हो तो फिर कौन है बाप, कौन है माँ और कौन है स्त्री। ईश्वर पर इतना प्यार हो कि पागल हो जाए, फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता। सब ऋणों से वह मुक्त हो जाता है। प्रेमोन्माद कैसा है जानते हो? उस अवस्था के आने पर संसार भूल जाता है। अपनी देह जो इतनी प्यारी चीज है वह भी भूल जाता है। यह अवस्था चैतन्य देव की हुई थी। समुद्र में कूद पड़े, समुद्र का बोध ही नहीं। मिट्टी में बार बार पछाड़ खा खा कर गिरते हैं। न भूख है न नींद, शरीर का बोध भी नहीं है। श्री रामकृष्ण हाँ चैतन्य कह उठे भक्तों के प्रति। चैतन्य के माने अखंड चैतन्य। वैष्णव चरण कहता था, गौरांग अखंड चैतन्य की ही एक छटा है। तुम्हारी क्या इस समय तीर्थ जाने की इच्छा है? बूढ़े गोपाल, जी हाँ, जरा देखभाल आए। राम बूढ़े गोपाल से, ये कहते हैं बहुदक के बाद कुटीचक की अवस्था होती है। जो साधु अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं उनका नाम है बहुदक, और जो एक जगह डटकर आसन जमा देते हैं उन्हें कुटीचक कहते हैं। एक बात और ये कहते हैं, एक पक्षी जहाज के मस्तूल पर बैठा था। जहाज गंगा से होकर काले पानी में चला गया। पक्षी को इसका होश न था। जब वह होश में आया तब किनारे का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर उड़ गया, परंतु उसने किनारा कहीं न देखा। तब लौट आया। फिर जरा देर विश्राम करके दक्षिण की ओर गया, उधर भी किनारा न दिख पड़ा। इसी तरह कुछ कुछ विश्राम करके पूर्व और पश्चिम में भी गया। जब उसने देखा कहीं किनारा नहीं है तब मस्तूल पर आकर चुपचाप बैठ गया। श्री राम कृष्ण बूढ़े गोपाल और भक्तों से, जब तक यह बोध है कि ईश्वर वहाँ है, तब तक अज्ञान है। जब यहाँ है, यहाँ बोध हो जाता है, तब ज्ञान। एक आदमी तंबाकू पीना चाहता था। वह अपने पड़ोसी के घर गया टिकिया सुलगाने के लिए। घर के सब लोग सो गए थे। बड़ी देर तक
दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी खोलने के लिए नीचे उतर आया। उस आदमी को देखकर घरवाले ने पूछा, कहो कैसे आए? उसने कहा, क्या कहूँ कैसे आया, जानते तो हो कि तंबाकू पीने का चस्का है, टिकिया सुलगाने आया था। तब घरवाले ने कहा, अजी वाह, तुम तो बड़े भले मानस निकले, इतनी मेहनत करके आए और दरवाजा खटखटाया, तुम्हारे हाथ में लालटेन जो है। सब हंसते हैं। जो कुछ चाहता है वही उसके पास है, फिर भी आदमी अनेक स्थानों में चक्कर लगाया करता है। राम, महाराज, अब इसका मतलब समझ में आ गया। समझा कि गुरु क्यों कहते हैं कि चारों धाम करके आ जाओ। जब एक बार चक्कर मारकर देखता है कि जो कुछ यहाँ है वही सब वहाँ भी है, तब फिर वह गुरु के पास लौट कर आता है। यह सब केवल गुरु की बात पर विश्वास होने के लिए है। बात कुछ रुक गई। श्री रामकृष्ण राम की तारीफ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, आहा, राम में कितने गुण हैं, कितने भक्तों की सेवा और उनका पालन पोषण करता है। राम से, अधर कहता था तुमने उसकी बड़ी खातिरदारी की, क्यों ठीक है ना? अधर शोभा बाजार में रहते हैं, श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं। उनके यहाँ चंडी के गीत हुए थे। श्री रामकृष्ण और भक्तों में से कितने ही वहां गए थे, परंतु अधर राम को न्योता देना भूल गए थे। राम बड़े अभिमानी हैं। उन्होंने लोगों से उसके लिए दुख प्रकट किया था, इसीलिए अधर राम के घर गए थे। उनसे भूल हुई थी, इसके लिए दुख प्रकट करने गए थे। राम, वहां अधर का दोष नहीं है, न्योता देने का भार राखाल पर था। श्री रामकृष्ण, राखाल का दोष लेना ही नहीं चाहिए, गला दबाओ तो अब भी दूध निकल आए। राम, महाराज कहते क्या है, चंडी के गीत हुए। श्री रामकृष्ण, अधर यहाँ नहीं जानता था, देखो ना, उस दिन यदु मल्लिक के यहाँ मेरे साथ गया था। मैंने लौटते समय पूछा, तुमने सिंह वाहिनी को प्रणामी दी? उसने कहा, महाराज मैं नहीं जानता था कि प्रणामी देनी पड़ती है। अच्छा, अगर न भी हो तो राम नाम में दोष क्या है? जहाँ राम नाम होता हो वहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है, न्योते की आवश्यकता नहीं होती।